हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे एंड स्पेशली अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें। न जाने क्यों ये एक फ्लू टाइप का चल रहा है और जैसे सुनो उसे कोल्ड एंड फीवर, उसे कोल्ड एंड फीवर एंड मुझे भी है। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना ख्याल रखें भाई। जो भी घर में देसी दवाई होती है, काढ़े होते हैं दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं अपने लिए करते रहें, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये है एक यस नो रीडिंग। सो अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप यस या नो में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग आपको चूज़ करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी आपका क्वेश्चन है ना वो क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या 2023 में मेरी जॉब लगेगी, है ना, मतलब कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मेरी शादी कब होगी, तो इस तरीके से नहीं। क्या मेरी शादी 2023 में होगी, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से फ्रेम करना है। क्लियरली क्वेश्चन के बारे में सोचना है, उसके बाद अपनी आंखें बंद करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे इन पांचों में से जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल। एक्चुअली ये जो चक्रास मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये वो वाले स्टोन्स हैं। ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये सोडा लाइट। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये रेड जेस्पर एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये येलो एवेंचरिन। ओके। सो आप लोग की अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी स्टोन क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपके मन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो पहले आप एक क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उसके लिए चूज़ करिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उसके लिए चूज़ करिए। ठीक है, इस तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं भी करे। एंड स्पेशली अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, ठीक है ना। हालांकि ये जो रीडिंग रहेगी यहाँ पे मैं गाइडेंस भी लूँगी कि अगर यस है तो क्यों है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, और अगर नो भी है तो नो क्यों है, क्या गाइडेंस एंड एडवाइस। ओके। सो अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का स्टोन चूज़ किया है सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने सोचा है उसका आंसर यस है, नो है, साथ में क्या गाइडेंस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ बीच बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखे तो मैंने शॉर्ट रीडिंग बना रही हूँ बिकॉज अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, हीलिंग प्रोसेस में हूँ। ओके। सो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट टेम्परेंस, द टावर, एक और कार्ड ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे तो भाई दो चीज़ों में उलझे हुए हो, ये पार या ये पार, है ना। तो मतलब ऐसा है ना आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट की मुझे नज़र आ रहा है कि दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ रहा है और ये डिसीज़न लेना आप लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो। आपको अपना मन मारना पड़ रहा हो, किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान तो हो, आप लोग कहीं से दूर जाने का, कहीं से कुछ छूट जाने का दुख आप लोगों को है। एंड बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने जीवन को लेके, और ऐसा भी है आपके मन में कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, है ना, मुझे ही ये सिचुएशन जो है ये क्यों फेस करनी पड़ रही है, इस सिचुएशन से मुझे क्यों निकलना पड़ रहा है। देखो, अगर मैं बात करूँ कि पर्टिकुलरली आप लोग के क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो है तो मुझे यहाँ पे नो ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ना टेम्परेंस की एनर्जी है और ये जो टेम्परेंस की एनर्जी होती है ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव होती है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये जो कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहे हैं कि अभी जो आपके साथ हुआ है आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि गलत है, या फिर जैसे मैंने भी नो बोला तो आपको एकदम से बहुत बुरा लगे, लेकिन आगे जाके चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आएंगी। आगे जाके जो चीज़ें हैं
वो सही होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ेगा। स्पेशली यहाँ पे ऐसा है कि अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें। बिकॉज़ जो भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ हो रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आपके दिल और दिमाग के ऊपर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, और जैसे होता है ना, खुद को कहते रहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी। ऑप्शन फर्स्ट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखो नंबर 6 यहाँ पे है आप लोगों के लिए। सो चीज़ें अच्छी होंगी भाई, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और कभी कभी मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो सही और गलत में ना बहुत बारी हमें अपने मन को मारना पड़ता है, बहुत बारी हमें कुछ ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता है जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबकी अच्छाई हो, और अपनी खुशी को, अपने अपने स्वार्थ को, यू नो, मैं समझ पा रही हूँ आप लोग की सिचुएशन, लाइक मैं फील कर पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो तो ये कहा जा रहा है कि आगे अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपको शायद अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये दुख तो है, जीवन भर का दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें यहाँ पे पलटेंगी आपकी लाइफ में, यहाँ पे अभी चेंजेस आएंगे, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इस वक्त में आपको संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं। ऑप्शन फर्स्ट, आस्क योर एंजल्स। अभी भी स्टिल कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर से अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप अपना एंजल मानते हो, ऐसे लोगों से आप पूछ सकते हो। आपके कोई गुरु हैं, या आप एंजल्स में बिलीव रखते हो, या फिर आप ईश्वर के किसी भी रूप में बिलीव करते हो ना, आप उनसे पूछो। किसी न किसी वे में आपको साइन जो है वो ज़रूर मिलेगा, रास्ता जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। सो अभी हम मूव करते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये सोडा लाइट का क्रिस्टल चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों का है उसका जवाब यस है या फिर नो है, साथ में क्या गाइडेंस है। सो ऑप्शन 2, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। वेरी नाइस ऑप्शन 2। मतलब जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, मैं आपको बता दूं, आपका काम जो है बहुत ही स्मूथली होगा। यस है यहाँ पे, ए बिग यस है यहाँ पे। एंड अगर आप लोगों का क्वेश्चन आपके करियर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मुझे ना एक्सपेंड करना, अपने काम को बढ़ाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चीज़ों को आगे और ज़्यादा ग्रोथ में किस तरीके से लेके आना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। अगर जॉब भी कर रहे हो तो अब आपको कैसे और अच्छे लेवल पे जाना है, किसी और कंपनी में ज्वाइन करना है, मतलब ना अपनी ग्रोथ के बारे में यहाँ पे सोचो। कुछ क्रिएटिव यहाँ पे करने की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, जो भी कुछ है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे यस आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। हीलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है लोगों के लिए, और अगर कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ के लिए भी यहाँ पे पूछा है तो उनके लिए भी यहाँ पे यस है, हीलिंग है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर लव लाइफ की भी बात है ना, उसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहाँ पे भी हीलिंग है, ओके। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ और गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, इमोशनल विथड्रॉल, नंबर 8। एक सेकेंड मैं निकाल लूँ ज़रा। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, चीज़ें आपके अभी फेवर में नहीं है ना। मैंने यहाँ पे यस भी बोला है, तो कुछ लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि यस कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पे
कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई उम्मीद ही नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 देखो, कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जिनसे आपको डील करना पड़ेगा, जिनको आपको सुधारना पड़ेगा। और एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे दिल और दिमाग का कहा जा रहा है कि साथ में यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़े, या फिर से अगर आप हो जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो रुक जाओ, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। ओके, सो ऑप्शन जो ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आई हो। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब हाँ है या ना है, या क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। Ace of Swords, Ten of Wands, Knight of Pentacles, The Star। ओके ऑप्शन 3, देखो आप अगर ये जानना चाहती हो कि हाँ है या फिर ना है, तो मैं आपको बता दूं कि हो तो जाएगा आपने जो भी पूछा है वो, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी भाई, बहुत मेहनत है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके रास्ते में। एक बार को तो हो सकता है कि आपका काम जो भी आपने पूछा है वो बने ही ना, क्लियर कट मना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। या जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक बार ही आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो, फिर आप दोबारा से प्रिपरेशन करो, आप दोबारा से एग्ज़ाम। तो देखो प्रोसेस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लंबी नज़र आ रही है। कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि बीच में ही वो चीज़ छूट जाए और आप कहीं और कन्वर्ट हो जाओ, किसी और डायरेक्शन में चले जाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत मेहनत है। एंड देखो मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, है ना। तो बहुत मेहनत लगेगी यहाँ पे। अभी कुछ लोग ऐसे मत सोचना कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे साथ ऐसे ही होता है, या कुछ भी ऐसे सोचो। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखो ना, तो दी स्टार का कार्ड है। अगर आप खुद को हील करते हो, अपनी विशेस को अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, खुद से प्यार करते हो, पॉजिटिव रहते हो, अपने आप को बैलेंस रखते हो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखते हो, है ना, मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग्स करते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो यहाँ पे फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ है। लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रखना पड़ेगा। अभी नेगेटिव चीज़ों से दूर रखने का मतलब क्या है मेरा, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा ठीक है ना। मतलब अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए। अभी मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बोल ही देती हूँ कि अगर आप ड्रिंक वगैरह या कुछ भी, मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं ना, आपको सबसे दूर करना पड़ेगा खुद को, है ना। और पॉजिटिव वे में अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने आप का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ मैं एक और कार्ड। ऑप्शन 3, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, आप चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे भाई प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, मटेरियल वे में भी आएगी, स्पिरिचुअल वे में भी आएगी। लेकिन देखो ये कार्ड अपने आप में आपके सवाल का जवाब है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल रहते हो तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। अभी स्पिरिचुअल यहाँ पे रहना, देखो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बाउंडेशन हो गई है। अगर आपका मन सही तरीके से काम करता है ना, इनर वर्क आप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं। यस अब तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, यस है। हिम्मत नहीं हारना, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, चैलेंजेस आए, डट कर उनका सामना करना, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे बताया है वो सारी चीज़ों को करना। यहाँ पे यस है, खुश हो जाओ अभी। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 3। सो अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने रेड जिस्पर का स्टोन चूज़ किया है, सो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोग का है उसका आंसर, जवाब यस है, नो है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 4,
10 of Swords, 6 of Swords, ओके, 3 of Wands। यहाँ पे मुझे क्लियरली आप लोगों के लिए एक मैसेज ये सुनाई दे रहा है कि जो छूट गया है ना, वापस से उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखो। ऑप्शन 4। अगर आपका क्वेश्चन है किसी से जैसे ब्रेकअप हो गया है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और आप फिर भी मतलब अभी आपको होप है, आपको उम्मीद है कि क्या वो वापस आएगा लाइफ में, क्या चीज़ें वापस से होंगी, तो यहाँ पे अभी ये कहा जा रहा है कि जो छूट गया ना, अब उस पर नहीं, लेकिन अब अपनी आने वाली ज़िंदगी के ऊपर फोकस करिए। हालांकि मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ डायरेक्टली, मैं येस या नो नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। अपनी लाइफ में नए रास्तों को अपनाइए, नई दिशा को अपनाइए, और ज़बरदस्ती पास से उलझे हुए नहीं रहिए। यहाँ पे नो ही है, लेकिन नो के साथ यहाँ पे ये है कि अब आगे बढ़ो, ठीक है। पिछली चीज़ों में, पिछली बातों में अटके हुए नहीं रहो। आई नो यहाँ पे अभी कुछ लोग खुद को हील नहीं कर पाए हैं, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होगा, नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएंगी, नए लोगों से आप लोग मिलोगे, नए सिरे से सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होंगी। सो ऑप्शन 4, हिम्मत नहीं हारनी है, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है, खुद को खुश रखना है, खुद को हील करना है, खुद से प्यार करना है, ठीक है ना। सो मैं अभी गाइडेंस के लिए भी देखती हूँ यहाँ पे ऑप्शन 4, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा भाई ये आपसे रेजोनेट कर रहे हैं क्या। द वेटिंग गेम, बहुत इंतज़ार किया है भाई आप लोगों ने। अभी यहाँ पे क्लियरली है कि एक्शंस लीजिए, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, साथ में वो चीज़ें जिनके ऊपर आपने बहुत मेहनत करी है ना, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, तो वो चीज़ें होंगी, लेकिन इस स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए यहाँ पे डायरेक्टली नो है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कुछ दो चीज़ें आपके माइंड में हैं, कुछ दो सिरे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो पहलू हैं शायद यहाँ पे। एक तरीके से तो बिल्कुल ही नो है यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आपकी मेहनत है, जैसे कहीं पैसा अटका हुआ है या कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए फिर एक्शन लो, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड मैं देखती हूँ गाइडेंस के लिए भी क्या है यहाँ पे ऑप्शन 4। अब पता है यहाँ पे क्या मैसेज मिला है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आप कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और आप किसी कम डिज़र्व में सेटल हो रहे थे, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। मतलब यूनिवर्स ना ऐसे नहीं होने देना चाहती थी, और इसीलिए ही शायद आपने कितनी ही कोशिशें करी ना कि वो हो जाए हो जाए हो जाए, वो नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करो, दोबारा से स्टार्ट करो, चीज़ों को लेके सिंपल रहो, है ना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा दिखावे में नहीं जाना है, अपने बारे में सोचना है, जैसे हो वैसे रहना है, और अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। सो अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन 5 की तरफ। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने येलो एवेंचरिन का स्टोन चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है, नो है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड ऑप्शन 5। द फूल, एस ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे तो बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग्स का वक्त है और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब जो है वो यस है, डेफिनेटली है, बिकॉज इतने पॉजिटिव यहाँ पे कार्ड्स है ना आप लोगों के कि जो आप चाहते हो वो ज़रूर पूरा होगा, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप सक्सेस डिज़र्व करते हो, या जो भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड यहाँ पे उसका आंसर यस है भाई और क्या कहूँ, मुझे यहाँ पे और कोई भी जवाब बस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस यही है कि जो भी आपकी विश है ना वो ज़रूर पूरी होगी, चाहे
आपने स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड पूछा है, आपने लव लाइफ रिलेटेड पूछा है, आपने करियर रिलेटेड पूछा है। लेकिन बस ये मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी आपकी विश है, विश ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपका क्वेश्चन नहीं है, आपकी विश है वहाँ पे, आपके दिल के बहुत करीब है वो, और वो ज़रूर पूरी होगी। और टाइम बताऊँ, मुझे 1 साल के अंदर ही नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 5, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया है कि पूरा हो जाएगा तो अभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। सोच समझ कर कदम उठाने हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ठीक है, मेहनत पूरी करनी है, अपना 100% देना है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो कुछ तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि चीज़ें चल रही हों, काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा लग रहा हो, कभी लग रहा हो कि नहीं होगा, लेकिन इन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पे आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत सारे मन में ख्याली पुलाव आपके चलते रहते होंगे, मेडिटेशन ज़रूर करना। ऑप्शन 5 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग, शोर आ रहा है, प्राणायाम करना, एंड जैसे अनुलोम विलोम कुछ एक्सरसाइज होती हैं ना, प्राणायाम जो होते हैं वो आप ज़रूर करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका माइंड जितना रिलैक्स रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अपने मन में डाउट लेके नहीं आना। ठीक है, फिर आप उसको मैनिफेस्ट करो पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 5, रिमेन पॉजिटिव। मैंने कहा ना, अगर कुछ भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डाउट अपने मन में लेके नहीं आना, पॉजिटिव रहो। हो सकता है सिचुएशन अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्शन 5 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।